हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल वंसल्स वर्ल्ड फॉर मैथमेटिक्स। आप लोगों का स्वागत है बच्चे। तो आज हम यहाँ पे केस स्टडीज में जो काम करने जा रहे हैं 9th लेवल पे, दैट इज समथिंग कंसर्न्ड विद योर सर्कल्स पार्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेट वी सी टू इट व्हाट हैव बीन गिवन देयर। आपको यहाँ पे दो सर्कल्स दिए गए हैं C1 C2। देयर टू कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है जिनका सेंटर आपके पास यहाँ पे O है और आपको इनके रेडियाई दे रखे हैं। एक रेडियस आपको यहाँ पे क्या दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है और एक रेडियस आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब जो ये इंटरनल रेडियस है, ये वाला रेडियस आप यहाँ पे ये कह सकते हो दिस रेडियस नाउ यू आर गिवन 3 सेंटीमीटर। इसको हमने छोटे वाला r मान लिया और ये जो आपके पास है बिग वन, ये आपको बच्चे यहाँ पे 5 दिया गया है, दैट इज 5 सेंटीमीटर गिवन टू यू। तो इस बेसिस पे अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा पोर्शन है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये आपके पास यहाँ पे पहला पार्ट, ये आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट, देन देयर कम्स थर्ड पार्ट एंड देन देयर इज फोर्थ पार्ट। मोरओवर आपको ये जो है ये आपको राइट एंगल पे दे रखे हैं, दीज आर गिवन एट राइट एंगल। ये दोनों डायमीटर हैं जो आपके पास यहाँ पे, दे आर गिवन एट राइट एंगल्स। तो दैट इज द अनदर थिंग गिवन टू यू। और जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट आपका ये पूरे का पूरा सर्कल है यहाँ पे जो आपको दिया गया है। तो ये आपके पास यहाँ पे 5 पार्टीशंस हैं जो आपको यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका थर्ड पार्ट, ये आपका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये सर्कल। अब आपके पास यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू आंसर। अब आंसर के लिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मैं कहता हूँ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल। तो आपको पता है एरिया किसी भी सर्कल का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें लॉजिकली कुछ भी इवेल्युएट करने लायक नहीं है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ जो है प्रोसीडिंग में चल सकते हैं। देन आगे हमारे पास है व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय पार्ट 5। तो व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय पार्ट 5। पार्ट 5 आपके पास यहाँ पे क्या है, पार्ट 5 इज रेफरिंग टू सर्कल C1। तो C1 का एरिया क्या होगा, अब आपको पता है जो C1 है, C1 का एरिया पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द रेडियस देयर, यहाँ पे रेडियस आपके पास क्या है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे r के प्लेस में 3 फिल करेंगे तो आई विल बी गेटिंग 9 पाई। तो जो एरिया कवर्ड बाय पार्ट 5 है दैट इज 9 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू विद यू। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे बनेगा। फाइन, अब चलते हैं व्हाट इज द एरिया कवर्ड बाय पार्ट 1। तो पार्ट 1 का मतलब है ये पार्ट, लुक ये पार्ट 1 है आपका। तो ये जो आपके पास पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 आपके पास यहाँ पे कैसे आएगा, लुक आप यहाँ पे पार्ट 1 को निकालने के लिए पता क्या करेंगे, आप इस फिगर पे कुछ ऐसे फोकस करो। ये आपके पास हो गया C2 और ये आपके पास है यहाँ पे C1। तो ये एक्चुअल में क्या है, एक सर्कल का 1/4 है। ये वाला पार्ट है, ये वाला एरिया जो है ये पूरे सर्कल का क्या है, 1/4। ऐसे ही जो ये वाला पार्ट है ये छोटे वाले सर्कल का 1/4 है। अगर मैं इसको टेक्निकली देखना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास पूरे का पूरा लेआउट बनेगा। फाइन, तो आप यहां पे क्या करेंगे, आप जो बड़ा सर्कल है C2 उसका पूरा एरिया निकाल दो, ठीक है। तो C2 का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि ये पार्ट आपके पास 1/4 है तो डिवाइड बाय 4, तो मैंने ये वाला एरिया निकाल दिया पूरा। अब जब ये पूरा एरिया निकल गया, अब ऐसे ही ये वाला एरिया निकालना है। अब ये जो एरिया है, ये एरिया मेरे पास यहाँ पे क्या है, दैट इज 1/4 ऑफ दिस सर्कल। तो अब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। ये देखो ना, ये जो अंदर वाला सर्कल है पहले इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, बट क्योंकि ये मेरे पास अब यहाँ पे 1/4 है तो आई हैव टू डिवाइड हियर बाय 4। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉर्मूला रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये पार्ट का एरिया असेस करना है तो आपने यहाँ पे सिंपली करना क्या है, आप सिर्फ ये देखो कि जो मेरे पास यहाँ पे ये पार्ट है, ये पार्ट आपके पास ये वाला पार्ट इस पूरे सर्कल का 1/4 है और जो ये वाला पार्ट आपके पास है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट आपके पास ये वाले सर्कल का 1/4 है। तो हमने क्या किया, पूरे सर्कल का एरिया निकाला यहाँ पे, पूरे सर्कल का एरिया निकाला यहाँ पे, उसका 1/4 कर दिया। सीधा काम हमने यहाँ पे ये किया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या निकलेगा, पाई बाय 4। तो यहाँ पे क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये रह गया आपके पास। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब कैपिटल आर का वैल्यू आपको पता है दैट इज 5, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25,
छोटे वाले r का वैल्यू आपको पता है, छोटा रेडियस आपको क्या दिया 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या गया 9। तो जब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू क्या आएगी 4 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है बच्चे आपका एरिया आ जाएगा, एरिया कवर्ड बाय पार्ट 1। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये पार्ट का एरिया निकाला और ये पार्ट का एरिया निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट आई कैन गेट दिस शेडेड पार्ट जो आपको वहां पे गिवन है पार्ट 1। दैट इज द वे, फाइन। तो ये काम आपने यहां पे करके चलना है। देन व्हाट इज द एरिया इंक्लोज बिटवीन C2 एंड C1। अब C2 और C1 के बीच में जो एरिया है वो निकालना है। तो C2 और C1 का मतलब यहां पे क्या है, ये देखो ये पूरे का पूरा एरिया C2 और C1 के बीच में ये एरिया है जो कि दोनों के बीच में इंक्लोज है, दिस कंप्लीट दिस एंटायर शेडेड पार्ट। तो ये शेडेड पार्ट को निकालने के लिए आप यहां पे क्या करेंगे, बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया खत्म, वी आर डन। आप C2 में से C1 का एरिया क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, शेडेड पार्ट आ जाएगा। अब सर्कल का एरिया फिर क्या है पाई आर स्क्वायर। तो अब बड़ा सर्कल है ओके, उसका एरिया पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल उठा लिया हमने C2। अब C1 की टर्न, C1 के लिए क्या आएगा अगेन पाई आर स्क्वायर, आई हैव टू सब्ट्रैक्ट, पाई विल बी टेकन आउटसाइड। अब कैपिटल आर आपके पास यहां पे क्या है चेक कर लें, कैपिटल आर वहां पे 5 है और छोटे वाला आर यहां पे क्या है 3 है। तो मैंने पाई को कॉमन निकाला, तो पाई को कॉमन निकालने के बाद यहां पे ये बचेगा एंड देन अकॉर्डिंगली वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ रेडियाई। ये हमने रेडियाई का वैल्यू वहां पे फिल कर दिया। तो जब आप यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो यहां पे ये सोल्व करके आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। एंड नाउ यू चेक इफ देयर इज एनी ऑप्शन विद यू और नॉट। ये 10 पाई 15 पाई 20 पाई, तो नो वेयर आई एम गेटिंग 16 पाई। तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे नन पे जाके सेटल होता है, ये ऑप्शन आपको दिया ही नहीं गया, फाइन। देन द फाइनल वन आपके पास यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट कोड फॉर अ गिवन सर्कल। एक सर्कल के लिए सबसे बड़ा कोड आपके पास कौन सा होता है, तो ये आपको पहले से पता है, दैट इज गोइंग टू बी डायमीटर। जो डायमीटर होता है, डायमीटर आपके पास सबसे बड़ा कोड होता है किसी भी सर्कल के लिए, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो यू विल बी हैविंग योर ऑप्शन राइट हियर। तो ये आपके पास जो पार्ट भी है दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन। तो दैट्स ऑल वी नीड टू डू इन दिस मॉड्यूल, ओके। इफ यू लाइक्ड देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट and don't forget to share and subscribe the channel definitely, okay. In the upcoming module we will come across one more such problem. Till that time, practice size and good luck. Thank you.